हेलो बच्चों, तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के 4th लेक्चर के बारे में। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑक्सीकरण एवं अपचय। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते हैं। कभी इसके डिफिनीशन आ जाते हैं, कभी डिफिनीशन के साथ एक रिएक्शन लिखने को आ जाते हैं, कभी आपको अभिक्रियाएं दी होती हैं, बोलती है इसकी पहचान कीजिए कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन है। इसको सबसे पहले मैं टिक कर देता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट इसमें समझाऊंगा, उस एक एक पॉइंट को समझिएगा और नोट कीजिएगा, और अपने इम्पॉर्टेंट जो नोट्स बनाने के लिए मैंने बोला था उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिक कर देता हूँ। ये 2023 की एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक वर्ष के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार आता है। तो चलिए सर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप टॉपिक के बारे में बात कीजिए। तो चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए नाम से एक चीज समझ में आ रहा है, इसमें क्या लगा हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या लगा हुआ है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में, पॉइंट लिख दीजिएगा मेरे साथ, इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि इस अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा, इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन अलग होता है। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होता है। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा, पृथक होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा, अलग होगा, पृथक होगा। मैंने क्या लिखा है, अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे पृथक लीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा ना। पृथक, हाइड्रोजन क्या होगा, पृथक होगा। अब देखिए बहुत सारे टीचर बस यही बता के छोड़ देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पहचानने के लिए आता है तो बस इन दोनों से ही काम चलने वाला नहीं है, इन दोनों से ही काम चलने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला क्या बोला, इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है सर, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एक दूसरा पॉइंट याद कर लेंगे, हाइड्रोजन का निकलना। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन अलग होता है। और तीसरा पॉइंट, इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। या इसको हम एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि ऋण आवेश में कमी आती है, या इसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होंगे, ऋण आवेशित होते हैं, तो ऋण आवेश में कमी आती है, ऋण आवेश में कमी आती है। देखिए ये आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन ये आपको पहचानने में मदद करेंगे, या आपको अभिक्रियाएं कौन सी, ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, यही आपको पहचानने में मदद करेंगे। जब इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऋण आवेश में कमी आती है, तो इसमें क्या होगा, आवेश जो प्रोडक्ट है, जो तत्व है, वो धनावेशित हो जाएंगे, यानी कि तत्व धनावेशित हो जाएंगे, यानी कि धन आवेश में वृद्धि होगी, धन आवेश में वृद्धि होगी। तो ऐसी अभिक्रिया होगी।
अब वे अभिक्रियाएं जो इन चारों लक्षणों को फॉलो करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में? ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऋण आवेशित निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऋण आवेश में कमी आएगी और उसी के साथ साथ धन आवेश में वृद्धि होगी। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, अगर ये मैं बोल दूँ Na गिव रेस टू ओ Na++E। अब आपसे ये पूछ दे एग्जामिनर, बहुत टीचर बस ये दो बता के छोड़ देते हैं। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले ये अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण है या अपचयन है? तभी तक तो आपको मैंने अपचयन पढ़ाया नहीं, लेकिन आप न इसमें ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, न ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, न ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, न हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे बताएंगे कौन सा अभिक्रिया है? इससे बताएंगे। यहाँ पे धन आवेशित हो जा रहा है, यहाँ पे धन आवेश एक भी नहीं था, यहाँ पर एक हो गया और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अर्थात ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब चलिए इसका डिफिनीशन लिख लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसी के आधार पर लिखेंगे। इसी के आधार पर डिफिनीशन लिख देंगे। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, तथा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ठीक हो, यह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। हो सकता है आपकी बुक में यह डिफिनीशन दिया होगा, लेकिन यह डिफिनीशन हमेशा सही नहीं रहता है, इसलिए हम कौन सा डिफिनीशन हमेशा लिखते हैं? ये वाला। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अब देखिए एक बार क्या हुआ था कि यही क्वेश्चन, ऐसे तो प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में आता है, ठीक है, 1 नंबर का एग्जाम्पल और 1 नंबर का परिभाषा। तो एक साल क्या हुआ था, यही क्वेश्चन 4 नंबर में दे दिया था, 4 नंबर में दे दिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाइए। अब जो अदर वाले बच्चे थे वो परेशान, लेकिन जो हमारे बच्चे गए थे, हमसे पढ़ के गए थे, उनको मैंने बता दिया था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 2 नंबर से ज़्यादा का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे 4 नंबर में, तो जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया तो वो पहले पॉइंट आपको लिखना होगा। वह अभिक्रिया जो, फिर पॉइंट दे देंगे, पहला ऑक्सीजन, वह अभिक्रिया जिनमें पॉइंट दे देंगे, ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन मुक्त हो, इलेक्ट्रॉन जुड़े या धन आवेशित में वृद्धि हो, ठीक है। यदि वह, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग है, इतना लिख लिए, वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर नीचे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ लिख देंगे, 2 एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया था ना, सोडियम वाला। अब एक एग्जाम्पल आप लीजिएगा, Zn plus CuSO4 गिव रेस टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, Zn plus CuSO4 गिव रेस टू ZnSO4 प्लस Cu किसको बोलते हैं? कॉपर को। Cu को उसको बोलते हैं कॉपर को। आप देख रहे हो तो यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलता है आपको दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, चलिए फिर है MnO2 प्लस HCl गिव रेस टू MnCl2 प्लस Cl2, क्या बचा यहाँ पे H प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? पहला वीडियो आपने अगर मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई होगी। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2। तो ये रहा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझे तो बता दिए और पूरी अभिक्रिया बता दी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे अब अगली अभिक्रिया की ओर, जो कि हमारी है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? जो कि हमारी है अपचयन अभिक्रिया। अब अगर आपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ लिया होगा तो अपचयन जस्ट वही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हो जाता हूँ। चलिए, अब अगर आपने ये अभिक्रिया समझ ली होगी तो सेम वही अभिक्रिया है। क्या सर? सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा नहीं डिफरेंस है, बस उसी का उल्टा। ठीक है, अगर आपने वो समझ लिया होगा तो ये समझना आपके लिए आसान है। अपचयन अभिक्रिया, चलिए इसमें भी पहले पॉइंट लिखिए और समझिए। अब इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि सेम बस उसका उल्टा। इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मतलब ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का योग होगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन पृथक हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन पृथक होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का योग होगा। ठीक है, फिर उसमें धन आवेश में वृद्धि हो रही थी, इसमें धन आवेश में कमी होगी, इसमें धन आवेश में कमी होगी और ऋण आवेश में वृद्धि होगी। ऋण आवेश में वृद्धि होगी। जब ऋण आवेश में वृद्धि होगी तो अपने आप ही धन आवेश में कमी हो जाएगी। तो इसके ये 4 पॉइंट जस्ट आप देख रहे होंगे, उसके 4 पॉइंट के अपोजिट है। उसके 4 पॉइंट के क्या है? उसके 4 पॉइंट के ये चारों पॉइंट अपोजिट है। अब इसी के आधार पर आप उसके फॉर्मूले भी लिख लेंगे। वही जो परिभाषा था इसमें बोल देता हूँ, वो अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता हो तथा ऑक्सीजन पृथक होता हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। या वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हो, सॉरी, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हो, कौन सी कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। तो ये हो गई आपकी अपचयन अभिक्रिया। सर अभी इसके एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल इन सभी के आना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल की ओर। चलिए सर अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपका दूंगा, यहां पे लिख दूं, हाँ, CuCl2 प्लस Cu, ये क्या हो जाएगा? CuCl। ये क्या लिख दिया सर आपने? देखिए यहां पे अब कैसे आप पहचान रहे हैं, यहां पर कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर कैसे पहचानेंगे सर? यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस आप लोग खुद कर सकते हैं, कॉपर 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? ये ऋण आवेश है। ये क्लोरीन क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से ऋण आवेश क्या हो रहे थे? वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ये देखिए एक कॉपर है, कॉपर के साथ, और यहाँ पे कॉपर एक जोड़ा गया तो एक कॉपर पे यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, यहाँ पे एक कॉपर पे 1 क्लोरीन है। ठीक, इसी के साथ पिछला वाला जो हमने बताया था Na, उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो Na प्लस E क्या हो जाएगा? Na। ये कौन सी अभिक्रिया है सर? जी अपचयन अभिक्रिया है। फिर मैं बोल देता हूँ ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, ये कौन सी अभिक्रिया है सर? जी अपचयन अभिक्रिया। क्यों? ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ से निकला, छोड़ दिया Zn को, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो जल्दी से इसको कर लीजिए। फिर अब मैं बताऊंगा आक्सीकारक और अपचयन, आक्सीकारक और अपचयन, ध्यान से समझिएगा। चलिए इरेज कर रहा हूं। अब देखिए कोई ना कोई ऐसा पदार्थ हो रहा था जो अपचयित कर रहा था या आक्सीकृत कर रहा था, जैसा कि आप एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसी के थ्रू आपको समझा दूंगा। दोनों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आक्सीकारक, आक्सीकरण अभिक्रिया से क्या हो गया? आक्सीकारक।
और ये क्या होगा, अपचायक। परिभाषा लिखना चाहते हैं तो देखिए पहले परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा लिखने के बाद आप थोड़ा समझ जाएंगे। वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में, छोड़िए पहले समझिए, ठीक है, पहले इसको समझिए। ये Zn है, कोई ऐसे पदार्थ को हम आक्सीकारक बोलेंगे। कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा तत्व है, उसको हम क्या बोलेंगे, आक्सीकारक है, अपचायक। मतलब कोई बोले ना, वो अपचायक है, मतलब किसी वस्तु या किसी पदार्थ के बारे में बात की जाए तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा तत्व अपचायक या आक्सीकारक कहलाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। ये Zn था, ये Zn था। ZnO का क्या हुआ सर जी, ऑक्सीजन हट गया, अपचयन हुआ। किसके कारण अपचयन हुआ, C के कारण। अगर C नहीं रहता तो C में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता, C नहीं रहता तो C में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता, और ना ही Zn का क्या होता, अपचयन होता। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अपचायक हो गया। इसने क्या किया, कार्बन ने ZnO को, जिंक ऑक्साइड को क्या कर दिया, अपचयित कर दिया, इसलिए क्या हो गया, अपचायक हो गया। और यहीं पर एक बात आप ध्यान देंगे कि जो पदार्थ अपचायक है, अपचायक स्वयं खुद का क्या करता है, खुद का ऑक्सीकृत करता है। अपचायक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचायक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसके पास, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन Zn को जब अपचयित किया तो ये खुद उसको अपचयित करने में ऑक्सीकृत हो गया। तो जो पदार्थ अपचायक है, जो अपचायक है, किसी दूसरे को अपचयित कर रहा है, वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। खुद को क्या कर रहा है, जिसको जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है वो क्या हो जाएगा, खुद अपचयित हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा, खुद अपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अभिकार, इसके मतलब इसके धारणा के अभिकार पर हम इसका क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन। वे पदार्थ जो, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत लिख दिया। वे पदार्थ, हाँ, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, स्वयं क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल में लिख देंगे, यहाँ बता देंगे यहाँ पे अपचायक कौन है, यहाँ पे अपचायक कार्बन है। 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बस इतना ही करना था आपको, इतना करने से आपको क्या मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इससे हम एक चीज और बता सकते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो क्या रहेगा, वो अपचायक रहेगा। क्या 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 सर, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो क्या रहेगा, वो अपचायक रहेगा। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो क्या रहेगा, अपचायक रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपचायक रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यह ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अब इसके डिफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसका जस्ट उल्टा, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक ना, ऑक्सीकारक होगा ना यार यहाँ पे, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, नहीं, अन्य पदार्थों का, हाँ, अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं
ऑक्सीकरण करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं क्या होते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। सर भी इनका भी एग्जाम्पल लिख दो। चलो भाई इनका भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये देखिए भाई एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल लिख दूँ इजी वाला, चलिए भाई इजी वाला, KBr प्लस Cl2 गिव रेस टू KCl प्लस Br, KCl प्लस Br। अब अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, तो KBr ऑक्सीकृत हो रहा है, और अपचयित कौन हो रहा है, तो Cl2 अपचयित हो रहा है। Cl2 क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। सॉरी यहाँ पे B2, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। अब इसी में एक आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आता है, इसी में एक शामिल हो जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत सिंपल सा है, इजी सा, एक वर्ड में बता सकता हूँ आपको, एक वर्ड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी आ जाता है कभी कभी भाई, ये भी कभी कभी नहीं आता है, ये पूरा एक ही साथ है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलिए या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलिए, दोनों सेम है। तो ये क्या होती है, ये बस कुछ नहीं होती है, ये वही होती है जो अभी आपने पढ़ के आया। वे अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। लिख दीजिए भाई, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, अब इसमें ऑक्सीकरण भी होगा और क्या होगा, अपचयन भी होगा। ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है सर, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई भी ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन होता है उसको लिख दीजिए। तो बस लिख दीजिएंगे Zn प्लस CuSO4, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें आपसे पूछ सकता है किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे बताएंगे किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Zn का क्या हो रहा है, Zn का भाई ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर अपचयित हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो ये था हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको भी लिख लीजिए और आज इस चैप्टर को समाप्त कीजिए। फिर हम आएंगे फिजिक्स पे, क्या है, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम से ही समझ में आ जाएगा, देखिएगा अभी, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये क्या होता है सर, पहले मैं नाम लेता हूं ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माशोषी, किसी चीज को सोख लेना, शोषी, सोखना, ऊष्माशोषी, सोखना। वह अभिक्रिया जो ऊष्मा लेती है तब संपन्न होती है, तो उसे क्या बोल देंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा लेती है, ठीक है, और फिर होती है, तो उसे क्या बोल देंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया, अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब सोखना, अवशोषण होता है, वो क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए, इसमें भी आपसे पूछता है, और इसमें बस एक चीज कंफ्यूजन है, आपसे पूछता है कि बताइए कौन सी ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है? ठीक है, अभी ऊष्माक्षेपी भी आपको पढ़ाऊंगा, तो ये देखिएगा एक चीज में आप लिख लीजिए ना, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए, और यही एग्जाम्पल याद रखिएगा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। N2 प्लस, सॉरी वो तो सेम कलर से मैंने लिख दिया, N2 प्लस O2 गिव रेस टू NO माइनस 15 किलो कैलोरी। अब कैसे समझ में आएगा कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और कौन सी ऊष्माशोषी? तो ये देखिए, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, N2 प्लस O2, क्या मैंने लिखा? N2 प्लस O2 गिव रेस्ट, सॉरी, प्लस 45 किलो कैलोरी, प्लस 45 किलो कैलोरी गिव रेस टू NO। दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। दोनों को एक बार हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, दोनों को एक बार समझिए एकदम ध्यान से और समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस, और सभी चीज़ें सेम है। तो इसको देख के क्या समझ में आया? देखिए, वह अभिक्रिया, अगर देखिए हम वो किसी अभिक्रिया में पहले, ये क्या होते हैं? अभिकारक, ये क्या होता है? उत्पाद। तो अगर अभिकारक साइड प्लस जुड़ा हुआ है, यानी कि हम अभिक्रिया को ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, अभिकारक साइड प्लस जुड़ा है मतलब दे रहे हैं, और अगर उत्पाद साइड में माइनस जुड़ा हुआ है तब भी हम ऊष्मा क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, दोनों तरीके से आपको समझा दिया हूं, बस यही माइनस प्लस पहचानना रहता है। चलिए अब आएंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि लास्ट है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए, पहला क्या हमारा, दूसरा क्या बचा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लास्ट है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी कुछ बच्चे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? बस उल्टा, छेपी, छेप दो, दूर हटाओ, फेंक दो, छेप करना, वही छेप। अरे ये लो, ये मैंने पसीना लिया और ये छेप कर दिया, ऐसे पसीना लिया और ये छेप कर दिया, अपने आप से हटा रहा हूं मैं। ऊष्माक्षेपी मतलब जो देता है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है मतलब बाहर निकलती है, मुक्त होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। सर अभी इसका भी एग्जाम्पल बता दो, सर अब इसका भी एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एकदम सिंपल सा। देखो जितना इजी मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूँ आपको याद करने भी इजी रहेगा। लीजिए जैसे कार्बन C+O2 गिव रेस टू CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी। सबसे इजी एग्जाम्पल है इसका, सबसे इजी एग्जाम्पल है इसका।
ठीक है, तो देखिए ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, और सभी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से समझाया कि क्या आखिरकार ऊष्माक्षेपी होता है, क्या ऊष्माशोषी होता है, और इसी के साथ इसका आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आएंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स पे, उसके बाद से बायो पे। तो ऐसे ही आपका क्या चलेगा, साइंस चलता रहेगा। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मैंने बताया, ऊष्माशोषी बताया, और ऑक्सीकरण अपचयन बताया, ऑक्सीकारक और अपचायक बताया। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझा दी। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे अब फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।